अस्सलामुअलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट टू। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाह रहा था। थोड़ा सा यार, वीडियो ये थोड़ी सी लेंथी होगी ज़रूर, क्योंकि जो मेन साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक मैं वो नहीं बताऊँगा ना, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ नहीं आने लगी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल ये भी पूछा था कि यार आपका जो है ना, वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, वो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप प्रॉफिट में आना शुरू हो गए, जबकि आपको भी शुरू में लॉस हुआ था। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं इस बारे में भी बात करना चाहूँगा। तो यार सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि यार मुझे प्रॉफिट में आना जब मैं शुरू हुआ ना, तो उसकी सबसे मेन वजह ये थी कि मैं उसको समझना शुरू हो गया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, इसके पीछे साइकोलॉजी कौन सी चल रही है, इसकी ऊंच नीच को समझना शुरू कर गया। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा। आप सबके पास बाइक होगी, किसी ने तो बाइक यूज़ की ही होगी। अब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी बाइक सुबह स्टार्ट नहीं हो रही तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना, आप सबसे पहले चेक करोगे उसका पेट्रोल है या नहीं है, कहीं पेट्रोल पेट्रोल तो नहीं लीक हो गया। दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे? दूसरे नंबर पे आप ये देखोगे यार उसके प्लग में कचरा तो नहीं है। ठीक है, प्लग खोलोगे, साफ करोगे। तो ये आपकी क्या थी? ये आपकी प्रैक्टिस थी, ये आपकी प्रिडिक्शन थी कि यार आप इस आपका ये टेक्निकल एनालिसिस था कि यार जब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती तो ये दो तीन चीज़ें मैं देखता हूँ, तो जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। दूसरी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि यार अगर मैं आपको आज कह दूं कि यार आज बारिश होने वाली है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि यार अपने घर की छत पे जाएंगे या खुले आसमान के नीचे जाएंगे, ऊपर देखेंगे यार बादल है भी कि नहीं है। अगर बादल है तो हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है, बारिश के चांसेस हैं। अगर बादल ही नहीं है तो आप बोलेंगे ये क्या बकवास कर रहा है यार, ऐ बढ़िया मार रहा है बस बैठ के, बादल चादल कोई है नहीं कह रहा आज बारिश होगी। तो ये जो दो मैंने आपको छोटी सी दो एग्जांपल्स दी है ना, उसका मेन रीज़न और मकसद ही यही है मेरा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग जब सीखते हैं, शुरू करते हैं, तो आप इस चीज़ को देखें, समझें कि यार क्या यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं भी कि नहीं। अगर आप बाय की तरफ जाना चाह रहे हैं तो बाय की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि नहीं बन रही। अगर आप सेल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप ये देखें कि सेल की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो बन रही है या नहीं बन रही। इन्हीं चीज़ों को हमने समझना है, इन्हीं चीज़ों को हमने देखना है। उसके बाद जाके हमने डिसाइड लेना है कि यार हमने बाय करना है या सेल करना है। ठीक है यार, जब आप फॉरेक्स को अच्छे तरीके से घोल के पी जाते हो ना, समझ जाते हो, उसके बाद आप कितने अच्छे ट्रेडर बन जाते हो कि आपको खुद समझ आ जाएगी कि यार इसमें कितना प्रॉफिट है। अच्छा यार, अजान का टाइम हो रहा है, ज़रा अजान हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, अजान के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। अच्छा यार, अजान हो गई है और अजान की ब्रेक ली थी हम लोगों ने। अच्छा, अभी तक जो आपको मैंने बात बताई वो अब तक आपको समझ आ गई होगी, जो मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि यार मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, या किसी भी चीज़ को परखने की जो साइकोलॉजी होती है या टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो अब आपको समझ आ गई होंगी। दो छोटी छोटी एग्जांपल्स दी हैं मैंने। एक बादल की दी है, जो कि बारिश तभी होगी, बादल होंगे तो बारिश होगी, अदरवाइज़ बारिश नहीं होगी। और बाइक स्टार्ट ना होने की कौन सी वजूहत हो सकती है। अब मैं मैकेनिक तो हूँ नहीं बिल्कुल कि मैं बाइक का आपको प्रॉपर एग्जांपल दूं, लेकिन ये कि मैंने कोशिश की कि मैं आपको इस आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूं। अच्छा यार, अब फॉरेक्स हमने स्टार्ट ले लिया। आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब आप सुने तो अपने दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह बंद करके खामोशी से इसको सुनिएगा, ताकि ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, एक तो मेरे बोलने का भी फ़ायदा हो जाए, और दूसरा ये कि जो आप इतना टाइम निकाल के सुन रहे हैं तो आपको सुनने का भी फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि यार फॉरेक्स होता क्या है। आप यूट्यूब से और भी बहुत सारी सर्च कर सकते हैं कि यार फॉरेक्स बेसिकली है कौन सी बला। ठीक है, फॉरेक्स बिजनेस क्या है, ये मैंने खैर आपको शॉर्ट सा इंटरव्यू दे दिया था इसका कि फ़ॉरेक्स क्या होता है। उसके बाद फ़ॉरेक्स हम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस है, फाइनेंशियल मार्केट भी इसको बोला जाता है। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है वो MT4 होता है। MT4 को भी मैंने आपको लोगों को बता दिया है। फिर MT4 के बाद इसमें हम आते हैं फॉरेक्स पेयर्स पे, यानी हमने कौन से पेयर पे ट्रेडिंग करनी है।
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, जो न्यूबीज़ होते हैं ना वो असल में इतने ज़्यादा पेयर्स खोल लेते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि मैंने कौन से पेयर पे क्या एनालिसिस किया था। कोशिश ये करें कि आप अपने सामने 2 से 3 पेयर रख लें। जो सबसे अच्छा पेयर है, जो मुझे खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है और 90% लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, वो है यूरो यूएसडी। आप यूरो यूएसडी का पेयर, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और स्टार्ट ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि यूरो यूएसडी को ही फोकस करें। उसके अलावा किसी और पेयर पे जंप ना करें अभी, जब तक आपको एक कमांड नहीं हासिल हो जाती। ठीक है, कमांड हासिल करने के लिए ज़ाहिर बात है आपने प्रैक्टिस करनी होगी। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि यार एक मैथमेटिशियन है, वो बहुत अच्छा जो है ना मैथमेटिक्स में कामयाब होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है कामयाब? वो इसलिए हो रहा है कामयाब क्योंकि वो डेली जो है वो प्रैक्टिस करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, वो इक्वेशंस को सॉल्व करता है। एक टाइम आता है कि उसके लिए बड़ी से बड़ी इक्वेशंस भी जो है ना सॉल्व करना मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी ऊंच नीच किधर है, इसकी गहराई कितनी है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में आपको पता चलता जाएगा। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट को भी जब तक आप डीपली स्टडी नहीं करेंगे, डीपली ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करके जब तक आप इसके अंदर सर्च नहीं करेंगे, आप फॉरेक्स को नहीं समझ पाएंगे। फॉरेक्स को समझने के लिए आप एक पेयर ढूंढें, एक पेयर सेलेक्ट करें, उसी में आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी में आप वो तलाश करने की कोशिश करें। जब आप ये तलाश करने शुरू करेंगे ना, आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, सवालात वगैरह निकलेंगे, समझ नहीं आएगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाके पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह भी मैं अपलोडेड वगैरह करता रहता हूँ ग्रुप पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है कि मवाद बहुत पड़ा हुआ है सीखने के लिए, समझने के लिए। फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है कि यार हम लोग उसको प्रॉपर सीख नहीं रहे। मेरी जो यहाँ पे बोलने की कोशिश है ना, वो ये है कि यार आप इसको टाइम दें। जब तक आप इसको टाइम नहीं देंगे ना, प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, प्रॉपर इसको समझेंगे नहीं, आप कामयाब नहीं हो सकते। जो पूरी मार्केट में जो मेन चीज़ें हैं ना, वो आपकी 2 चीज़ें हैं। एक आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं और एक आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अगर आप इन 2 चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके 100% इस पर ग्रिप हासिल करते हैं ना, तो आप एक ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं कि आप खुद को भी नहीं पहचानेंगे, यार ये मेरी ट्रेडिंग है, ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, यार फॉरेक्स पेयर की बात कर रहे थे। फॉरेक्स पेयर्स के बाद वो सिलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद मार्केटर्स कौन होते हैं? यानी फॉरेक्स में यार 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं बायर्स और एक होते हैं सेलर्स। इसके अलावा तीसरा कोई बंदा मार्केट में नहीं होता। एक बेचने वाला होता है, एक ख़रीदने वाला होता है। ये पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, ऑलरेडी पता होगा। बायर्स को हम बुल्स भी कहते हैं, सेलर्स को हम बियर्स कहते हैं। बुल्स को अगर आप अक्सर नोट करें ना, जब बुल मारता है तो कि अपने सींगों से ऊपर की तरफ उछालता है। ठीक है, तो यानी मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं बायर्स। और सेलर्स जो होते हैं उसको हम बियर्स कहते हैं। बियर्स को अगर देखें तो अपने दोनों हाथों से नीचे की तरफ हथौड़े की तरह हाथ चलाता है। तो इस वजह से सेलर्स को बियर्स कहा गया है और बायर्स को बुल्स कहा गया है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो ये चीज़ आती है कि मार्केट की मूवमेंट क्या होती है और उसका बिहेवियर क्या होता है। देखो, बात ऐसी है कि मार्केट जो है ना, वो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री जो होती है ना, वो अपने आप को रिपीट करती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आपको बुखार होता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले थर्मामीटर अपने मुंह में डालते हो। ठीक है, थर्मामीटर में चेक करते हो, यार 102 103 फ़ारेनहाइट चल रहा है, तो इसका मतलब है कि यार मुझे बुखार है। आप क्यों घर बैठे इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हो कि यार आपको बुखार है? क्योंकि आपने पहले भी चेक किया हुआ है, आपने लोगों को भी देखा हुआ है और आपको पता भी है कि जब टेम्परेचर इस लेवल से ऊपर होता है तो मुझे बुखार होता है। ठीक हो गया? ये चीज़ आपको समझ आ गई ना? ये तो बहुत सी आसान सी बात है कि यार अगर आपको बुखार होता है, आप अपनी नफ्स चेक करोगे। अगर आप अपनी नफ्स चेक करोगे हाथ की, तो अगर वो तेज़ तेज़ हो रही है तो इट्स मीन कि यार आपका बुखार तेज़ है या कोई और मसला है, जो भी है। ठीक है, बीपी हाई है। यानी जो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं ना, वो आपको पता ज़रूर चल जाता है। ठीक है, वो पता क्यों चल जाता है? क्योंकि आप उस चीज़ से वाकिफ़ हो। ठीक है, इसी तरह मार्केट में भी चेंजेस आती हैं, मूवमेंट आती हैं, पर उसका जो बिहेवियर होता है ना, वो सेम रहता है। पॉइंट की बात यह है कि मार्केट का बिहेवियर जो होता है ना, वो सेम रहता है। मार्केट 2 ही तरीके से बिहेव करती है, या अप साइड जाती है या डाउन साइड जाती है, या तीसरी रेंजिंग में फंसी रहती है। ठीक है, अब अप साइड क्या होती है, यानी अपवर्ड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अच्छा,
तो सबसे पहले मैं आपको मार्केट की मूवमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो मार्केट मूव करती है, ये ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर ये ऊपर गई। अब अगर आप गौर करें तो मार्केट जो है वो सीढ़ियाँ बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। एक पॉइंट ये है इसका, ये इसका हाई पॉइंट हो गया, ये इसका लो पॉइंट हो गया। उसके बाद जब इस एरिया को क्रॉस किया इसने और ऊपर की तरफ इसने एक और ब्रेक ली, जहाँ पे जाके ये इस पॉइंट को हम कहेंगे हायर हाई और इस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर हाई। ठीक है, ये मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा लिख लूँ यहाँ पर। यहाँ पर जो है ये आपका हाई पॉइंट है, उसके बाद ये आपका जो है लो पॉइंट है, उसके बाद ये जो आपका पॉइंट है ये हायर हाई है और ये आपका जो पॉइंट है ये आपका लोअर हाई है, इसको कहते हैं लोअर हाई। इसी तरह मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करती हुई जा रही है और इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो है आपका अप ट्रेंड शो कर रहा है, यानी ये ट्रेंड है ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, ये ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट को भी आप अभी आप इसमें कोई ट्रेड नहीं ले रहे, ये ना देखें कि आप इसमें कोई ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड नहीं ले रहे आप इसमें। सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है किसी की, उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना होता है, उसको आप इस तरीके से लाइंस के थ्रू, अपने ट्रेंड लाइन के थ्रू निशान लगा के देख सकते हैं कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, फिर और मज़ीद ऊपर गई। इसका मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन जो है वो अप साइड पर है और इसने एक हायर हाई बनाया। उसके बाद जो नीचे वाली लो से ऊपर उसने एक अपना लोअर हाई बनाया, यानी ये जो नीचे वाली लाइन है आपकी, ये वाली, इससे ऊपर उसने ब्रेक ली और ऊपर चला गया। यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो ट्रेंड है ना वो ऊपर की तरफ है, ये लोअर हाई यानी इससे ऊपर है ये। ठीक है, ये इसने बनाया लोअर हाई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की कि ये अप ट्रेंड जो होता है उसको आप चेक कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं अपने चार्ट पे। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको समझनी है। उसके बाद मैं आपको डाउन ट्रेंड के बारे में बताता हूँ कि डाउन ट्रेंड जो है वो क्या होता है बेसिकली। अच्छा, मार्केट आ रही है ऊपर से नीचे, थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या बन रहा है। ये आपका हाई पॉइंट था, इसको आप कह दो हाई, इसको आप कह दो लो, लो पॉइंट। अब ये इस हाई से नीचे है तो ये हो गया इसका लोअर हाई और ये हो गया इसका लोअर लो, यानी इस पॉइंट से नीचे गया तो ये इसने बनाया लोअर लो और इसी तरह ये हाई पॉइंट से नीचे उसने अपनी ब्रेक लेके वापस आया तो ये हो गया लोअर हाई। अब इस सिनेरियो में आप क्या करते हैं, इस सिनेरियो में आप ये समझते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड है। यानी अब आपको ये पता चल गया यहाँ पर कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी नीचे की तरफ मार्केट मूव कर रही है। बेशक रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाती है, जिग जैग करते हुए मार्केट कब में नेचर है, ये मार्केट की बिहेवियर है कि मार्केट एक ही झटके में नीचे या एक ही झटके में ऊपर नहीं जाती। मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए एक डायरेक्शन पकड़ती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस काबिल हो जाते हैं, आपकी आंखें इतनी तेज़ हो जाती हैं, आपका दिमाग इतना ब्रॉड हो जाता है कि आप जब चार्ट पे ये चीज़ें देखते हैं तो बग़ैर लाइनें लगाए भी आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको ये पता चल जाता है कि यार ये डाउन ट्रेंड है या ये अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट मोस्टली इन दो चीज़ों में बिहेव करती है और इसी तरीके से मूव करती है। जो मेन पॉइंट है, जो तीसरा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि तीसरी जो इसका बिहेवियर है वो क्या है। इसका तीसरा बिहेवियर कुछ इस तरीके से है कि मार्केट जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर मूव करती है। ठीक है, ये आप लोगों ने फाइंड करना है और मुझे बताना है कि ये मार्केट यहाँ पे रेंजिंग कर रही है यानी कंसोलिडेशन कर रही है, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट में भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे
फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, और इस तरीके से, यानी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी एक स्पेसिफिक एरिया के दरमियान ही घूम रही है। इट्स मीन कि ये मार्केट जो है आपकी रेंजिंग कर रही है, इसको कहते हैं रेंजिंग, रेंजिंग कर रही है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन हो रही है। ठीक है, स्पेलिंग पे गौर ना कीजिएगा, बस थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं स्पेलिंग में, लेकिन ये कि आपको समझ आना चाहिए कि मैं जो समझा रहा हूँ वो बेसिकली है क्या। तो अभी तक हमने ये देखा कि मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो तीन किस्म की होती है, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक रेंजिंग होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक का मैंने एक पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर किया था, अगर आप लोगों ने रीड किया तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली कैंडल स्टिक के कुछ ख़ास पैटर्न्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया पर ही वर्क करते हैं। अगर वो दरमियान में है कहीं पर तो उनकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो आप उसको ऑब्जर्व करते हो और वो अपना पैटर्न बना रहा है तो वो वर्केबल है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, कुछ मैं आपको एग्जांपल के लिए जो है ना, सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि यार ये कैंडल होती है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि ये कैंडल अगर बुलिश है तो ये ओपन नीचे से होकर ऊपर की तरफ जा रही है, और क्लोज ये ऊपर हुई है, यानी अपनी ओपनिंग प्राइस से हाई प्राइस पे जाके क्लोज हुई, तो इट्स मीन कि ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, और अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे जाके क्लोज हुई, ठीक है, लो जाके क्लोज हुई, तो इसका मतलब है कि ये सेल की कैंडल है। ठीक है, कलर्स आप कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप पिक्चर रखना चाहें तो पिक्चर भी ले सकते हैं, इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझने का। हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, जितने भी होते हैं, वो सारे कैंडल स्टिक चार्ट पे काम करते हैं। ठीक है, जैपनीज कैंडल स्टिक इसको बोलते हैं, जापानियों ने एक ज़माने में निकाली थी, इसकी पूरी डिटेल जो है ना वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि यार जापानियों ने क्यों निकाली थी। सारी बात है, इतना सबको ही पता है कि यार अपने चावलों की हेरा फेरी और उसके चक्कर में जो है ना उन लोगों ने इसको एक पैटर्न निकाला था, और आज तक वो चला आ रहा है। ये 1600 हिजरी में से शुरू हुआ था और आज तक ये चला आ रहा है। ठीक हो गया ना, तो ये मेन चीज़ें। अच्छा, अब इस कैंडल की जो ये बॉडी होती है, ये विक्स होते हैं, जिसको विक्स भी बोलते हैं, शेडोज़ भी बोलते हैं। ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया था कि ये फुटप्रिंट्स होते हैं, ये आपकी छाप होती है जो आपको बताती है कि प्राइस यहाँ तक पहुँची थी, फिर वापस आ गई, यहाँ तक प्राइस आई थी, फिर वापस आ गई, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। अब किसी भी कैंडल का मोमेंटम चेक करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा? कैंडल्स बहुत सारी किस्मों की बनती हैं, लेकिन आपने वो कैंडल्स पे फोकस करना है जिस कैंडल में मोमेंटम हो, जिसमें प्रेशर हो। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ कि ये देखें, ये अब एक बेरिश मोमेंटम है और बुलिश मोमेंटम बता रहा है कि देखो ये जो सबसे बड़ी वाली है, इस कैंडल में जो है ना वॉल्यूम भी ज़्यादा था, ट्रेडर्स भी ज़्यादा थे, और उसके बाद ये इसका मोमेंटम कम हुआ सेकंड वाली का, और फिर थर्ड वाली का उससे भी कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको, अगर आपको कैंडल रीड करना आ रहा है तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेशर बहुत था, फिर प्रेशर कम हो गया, और फिर मज़ीद कम हो गया। इट्स मीन कि अब आपकी मार्केट में ना बुलिश जो है ना वो ट्रेंड आने वाला है, क्योंकि आपके सेलर्स का जो प्रेशर है वो कम हो रहा है। और ये कहाँ तक कम होगा? ये स्पेसिफिकली किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया या किसी मेजर की लेवल तक ये आएगा, और उसके बाद इसने हमें एक इंडिकेशन देना है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देनी है, या फिर उसने हमें कोई डोजी बना के देनी है, या फिर उसने हमें पिन बार बना के देनी है। तो उसके बाद जो है ये डेफिनेटली अप जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी सी पिन बार की एग्जांपल, मेरे जो फेवरेट दो पैटर्न्स हैं, मैं यार बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं कैंडल्स के, लेकिन मेरे फेवरेट सिर्फ दो हैं। एक मेरा पिन बार है और एक मेरा इनगल्फिंग है। इन दोनों के अलावा मैं कोई ट्रेड नहीं करता। अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि यार आपका सक्सेस होने का राज क्या है, तो यही राज है। मैं इतनी ज़्यादा पैटर्न्स याद नहीं कर सकता, शूटिंग स्टार तो फलाना तो ढिमेकड़ा, ये सारी चीज़ें मैं याद नहीं कर सकता, ना मैं करता हूँ। ठीक है, दो चीज़ें मैं मॉनिटर करता हूँ अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे, एक आपका पिन बार हो गई और एक आपकी इनगल्फिंग हो गई, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको खप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पिन बार की भी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने पिन बार की एक एग्जांपल की,
ये आपको शो क्या कर रही है, जो पहली कैंडल है वो आपको शो कर रही है कि यार सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसको हैमर कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये खतोड़े की तरह होती है। ये जो पहली वाली पिक्चर है ये आपको शो कर रही है कि यार देखो इसने मार्केट ऊपर तक गई थी, ठीक है, लेकिन सेलिंग का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसने पूरी पिन बना दी। अब आपकी करंट कैंडल से पीछे वाली कैंडल अगर ये है ना, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया कि यार मार्केट में कौन इन है, बायर्स हैं या सेलर्स हैं। आप खुद समझदार हैं, इस पिक्चर को आप बेशक स्नैपशॉट इसको ले लें, इसको देख लें, समझ लें और इसको रीड करें कि आखिर इसने किया क्या होगा। तो ये इस तरीके से जो है एक एग्जांपल थी जो मैं आपको दे दी मैंने आपको। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, समझ आ गई होगी। अब आप लोग प्रोफेशनल ट्रेडर बनने वाले हैं तो कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा वीडियोस को सर्च करें, थोड़ा सा फॉरेक्स को सर्च करें, आपको इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग जाते हैं यार अपने चार्ट की तरफ। और हमारा जो टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, इसको मज़ीद हम इसके सेकंड लेवल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से अब हम जो है निकलते हैं और अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, उसके बाद चार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये आपके कमरे की छत है, ठीक है, और ये आपके कमरे का फ्लोर है, ज़मीन है, ठीक है। इस एरिए को जो है हम कहते हैं, इस एरिए को हम कहते हैं, यार क्यों नहीं आ रहा, इस एरिए को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, और इस एरिए को हम कहते हैं सपोर्ट। अब यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, अब तक तो आ जानी चाहिए। अब मार्केट जो है वो अगर नीचे से आ रही है, यूं 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 यूं, इस तरीके से ये जा रही है यहाँ पर, और यहाँ से आके ये वापस हो रही है, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ रही है अपने सपोर्ट पे, फिर वापस जा रही है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक सपोर्ट पे मार्केट जा रही है और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस पे जा रही है और फिर सपोर्ट पे जा रही है। तो ये जो चीज़ बन रही है आपके सामने, इसका मतलब है कि मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान घूम रही है। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। अब ये जिस तरीके से मैंने लाइनें लगाई हैं ना, इस तरीके से मार्केट मूव नहीं करती। मार्केट इस तरीके से मूव करेगी जिस तरह ये मैंने आपको दिखाया, यानी इस तरह छोटे छोटे जो है ना अप ट्रेंड बनाते हुए जाएगी, सही है। इसी तरह डाउन आएगी तो भी ऐसे ऐसे आएगी, यानी एक सिंपल लाइन में नहीं आएगी, लेकिन आएगी इसी तरह मूव करेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से नज़र आना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर आपकी जो मार्केट है वो मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से रिजेक्शन क्यों मिल रही है इसको, कभी सोचा आपने? यहाँ पे रिजेक्शन क्यों मिल रही है, यहाँ पे रिजेक्शन क्यों मिल रही है, यहाँ पे रिजेक्शन क्यों मिल रही है, इस जगह से बाउंस होके ऊपर क्यों जा रही है, इस जगह से बाउंस होके ऊपर क्यों जा रही है? इन पॉइंट्स पे, इस जगह पे एक तो हाई लिक्विडिटी जोन होता है ये, ठीक है, हाई लिक्विडिटी होती है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो उसको मज़ीद अप जाने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ पे सेलर्स होते हैं, सेलर्स एक्टिव होते हैं, जिस वजह से वो वापस आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जब अपनी सपोर्ट है तो सपोर्ट को क्रॉस नहीं करती, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स बैठा हुआ है और ये बायर्स का एरिया है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो है अपना हाई लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है और यहाँ पे आप दो चीज़ें चेक करते हैं। एक आप अपना यहाँ पे चेक करते हैं कि आपका पैटर्न कौन सा बन रहा है, ठीक है। दूसरा, मार्केट पहले भी क्या यहाँ पे बाउंस हुई थी या नहीं हुई थी, जोन कौन सा है, ये हाई लिक्विडिटी जोन है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे, एक छोटी सी बात ये हम करेंगे यहाँ पर कि यार देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक गत्ता है, गत्ता जो कॉटन होता है, और मैं आपके सामने रख दूँ और बोलूँ इसमें मुक्का मारो, अगर आप मुक्का मारोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली आपका हाथ उसमें से आर पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है,
कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब टूटता है तो क्यों टूटता है। सॉरी यार, मेरे मोबाइल लैपटॉप की बैटरी जो है ना थोड़ी सा डाउन हो गई है, मैं इसको दोबारा करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है तो क्यों होती है। तो यार अब एक अगर मिसाल के तौर पे लकड़ी का दरवाज़ा है, मैं आपको बोलूँ इसमें से मुक्का मारो, तो क्या आप उसको तोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं तोड़ सकते। ठीक है, उसको तोड़ने के लिए आपको या तो कोई हथौड़ा चाहिए होगा या कोई लंबा सा रॉड चाहिए होगा, यानी एक लेवल की चीज़ चाहिए होगी जो उस चीज़ को ब्रेक कर दे। इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है तो इस बात को मद्देनज़र रखें, जब भी कोई स्पेसिफिक एरिया ब्रेक होता है तो उसके लिए उसको प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मिसाल के तौर पे ये मैं एक रेजिस्टेंस की लाइन लगा रहा हूँ, मार्केट आ रही है नीचे से, इसने यहाँ पे पहली दफ़ा टच किया, बाउंस हो गई, दूसरी दफ़ा टच किया, बाउंस हो गई, लेकिन जब तीसरी दफ़ा ये आई इसने इसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो इस लेवल पे, इस जगह पे आप गौर करिएगा कि यहाँ पे एक लंबी लंबी कैंडल बनी होगी। ठीक है, लंबी लंबी कैंडल्स बनती हैं, इस टाइप की कैंडल बनेगी। ठीक है, या फिर इस टाइप की कैंडल बनेगी जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, पिन छोटी होंगी और बॉडी बड़ी होगी। ठीक है, या फिर इस तरह हो सकता है कि यहाँ पे एक लंबी पिन के साथ एक छोटी सी बॉडी बनेगी, कुछ इस टाइप की, और यार थोड़ी सी एग्जांपल मेरी वो हो रही है, कुछ इस तरीके से बनेगी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी कैंडल बन जाएगी। यानी इस एरिए पे आपने देखना है कि यार कोई भी चीज़ माइनर सपोर्ट नहीं करेगी, यहाँ से एक बड़ी बड़ी प्रेशर के साथ कैंडल्स जाएंगी। ठीक है, जहन में वो एग्जांपल आपने रखनी है कि अगर आप किसी दीवार पे मुक्का मार रहे हैं या आप किसी लकड़ी के दरवाजे पे मुक्का मार रहे हैं तो वो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। बजाय इसके कि एक पतला से गत्ते का कागज़ हो या गत्ते में से आप कर लेते हैं, तो यानी इस चीज़ को आप रखें मद्देनज़र। अच्छा, अब सीन क्या है, जब ये ब्रेक होती है ना तो ये इसका थ्योरेटिकल रूल है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा तो मार्केट उसको नेक्स्ट टाइम एज अ सपोर्ट लेगी और फिर वहाँ से बाउंस बैक करेगी। अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तो ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब जो है वो दोबारा इसको अपना सपोर्ट बनाएगी। और सेम इसी तरह ही आपका जो है डाउन ट्रेंड का भी है। सही है, इसी तरह आपका डाउन ट्रेंड का है कि अगर एक सपोर्ट है, यहाँ पे समझें ये सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट आ रही है यहाँ से यूं यूं, इसने यहाँ पे एक दफ़ा बाउंस किया, फिर ऊपर गई, नेक्स्ट टाइम इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब जब इसको ये ब्रेक करेगा तो दोबारा ये इसको एज अ रेजिस्टेंस लेगा और रेजिस्टेंस के बाद ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये एरिया आपका हो गया, ये चूंकि पहले रेजिस्टेंस थी ना, ऊपर से मार्केट आ रही है। ठीक है, ये सपोर्ट थी। ठीक है, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस ले लिया, यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, अब इस चीज़ को मज़ीद आप यूट्यूब पे अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उम्मीद तो है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूँ अपने चार्ट्स पे, ताकि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ सकें। अच्छा, ये यहाँ पे एक पेयर खुला हुआ है पाउंड येन का। सही है, अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं। अब आपको ये नज़र आ रही है ना, आपको ये नज़र आ रही है, अब इतना तो आपको समझ आ गई होगी कि यार ये जो है ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड को हम किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं। ये देखें, यहाँ से आया यहाँ तक, अच्छा चलो मार्केट नीचे की तरफ आई, वेव करती हुई आई, अप एंड डाउन होती हुई आई, उसके बाद फिर इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया। ठीक है, पुल बैक लेने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ गई।
तो इस जगह को, इस पूरे एरिए को आप क्या समझेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं। ये देखें मज़ीद वो नीचे आती जा रही है। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक अप ट्रेंड की। ठीक है, अब अप ट्रेंड की एग्जांपल किस तरीके से हो सकती है, ये देखें, ये ऊपर आया, फिर उसके बाद इसने अपना लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद इसने अपना हायर हाई बनाया। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद फिर उसने अपना एक लोअर हाई बनाया, और लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने फिर अपना हायर हाई बनाया। तो इस तरह की सिचुएशंस को आप क्या कहेंगे कि ये जो है बेसिकली अप ट्रेंड है। अब हम छोटी सी एग्जांपल लेंगे रेंजिंग की। अब ये अगर आप देखें तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखें मार्केट जो है वो इस दो एरिया के दरमियान बाउंस बैक कर रही है। ये देखें मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पर गई, यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई, और फिर यहाँ पर इसने दोबारा अपनी सपोर्ट पे आई, सपोर्ट के बाद दोबारा ये यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस पे गई, और रेजिस्टेंस के बाद दोबारा ये अपनी सपोर्ट पे आई। अब यहीं पर आपको एक एग्जांपल भी बहुत मज़े की मिल गई। ठीक है, एग्जांपल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दी थी कि जब आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी फोर्स चाहिए होती है, थोड़ा प्रेशर चाहिए होता है। ये देखें, ये इसकी देखा जाए तो एक सपोर्ट एरिया भी बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये बार बार मार्केट यहाँ पर आ रही थी, यहाँ से फिर ऊपर गई, यहाँ पर आई, यहाँ से फिर ऊपर गई। ये एक एग्जाम्पल थी आपकी सपोर्ट की। जब इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी, जब इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी तो आप ये देखें इसने कितनी बड़ी कैंडल बनाई, कितनी हाई मोमेंटम के साथ बनाई, एक लॉन्ग कैंडल बनाई जिसकी बॉडी ज़्यादा थी, विक्स छोटी थी। ठीक है, और बहुत मजबूती से इस एरिया को तोड़ा। ठीक है, अब दोबारा ये एरिया जो था ना, ये एरिया जो दोबारा ये एरिया था आपका, ये एरिया बेसिकली अब आपका बन गया सपोर्ट का। अब आप देखेंगे आगे जाके कि जो है ना आगे इसी जगह पे मार्केट जब आएगी तो फिर उसके बाद यहीं से उठेगी। ठीक है, यहीं से उठेगी ये मार्केट। अभी तो बहुत खैर डाटा बहुत पुराना है, पीछे है, लेकिन ये कि इसकी जो एग्जांपल है वो इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और भी क्लियर करता चलूँ कि यार सपोर्ट कहाँ होती है, रेजिस्टेंस कहाँ होती है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, ये एक छोटी सी एग्जांपल आ रही है। ये देखें यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पे और इस जगह पे, अगर आप इस जगह को देखें, नोट करें, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था क्योंकि मार्केट बार बार जो है वो यहाँ से आ रही थी। ये देखें यहाँ पे मार्केट आई और मार्केट नीचे हो गई, उसके बाद दोबारा मार्केट आई और यहाँ से दोबारा नीचे हो गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पे इस एरिया पे आने की कोशिश की, इस जगह पे, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी, ज़्यादा नीचे नहीं आई। उसके बाद जब इस एरिया को उसने ब्रेक किया, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कोई इम्पॉर्टेंट एरिया ब्रेक होगा तो वहाँ पे कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी, हाई मोमेंटम वाली बनेगी, ज़्यादा प्रेशर वाली बनेगी, ज़्यादा वॉल्यूम वाली बनेगी। ये मैंने आपको समझाया था ना, यही मैंने आपको बताया। अब चूंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक हुआ तो उसने जो है, आप देख सकते हैं कि बहुत हाई मोमेंटम के साथ उसने एक कैंडल को ब्रेक किया, इस एरिया को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद उसने फर्स्ट टाइम ये देखें इसको टच किया, तो टच करने के बाद थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई मार्केट, गई ना ऊपर, यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर उसको दोबारा रिजेक्शन मिली, थोड़ी सी रिजेक्शन मिली पर मिली। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी इसको रिजेक्शन मिली। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि इस एरिए पे वापस इसने अगर जाना है, अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलनी है तो क्या होना है, यहाँ पे इसने पिन बार बनानी है या इसने डोजी बनानी है। तो ये अगर मैं आपको कैंडल दिखाना चाहूँ तो ये देखें आप इस तरीके से, ये देखें, ये इस वाली कैंडल को देखिएगा, ये छोटी जो रेड कलर की बनी हुई है, इसने एक डोजी साइन दिया और उसके बाद
कैंडल जो है वो थोड़ी सी ऊपर गई, ठीक है, और गई वाकई। अच्छा, अब उस एरिया को जब इसने ब्रेक किया तो फिर भी उसने एक लंबी कैंडल के साथ ब्रेक किया, या ये भी आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर एक लंबी रेड कैंडल के साथ उसने ब्रेक किया। इट्स मीन कि ये एरिया वाकई कोई लेवल था, ठीक है, यहाँ पे ये हाई लिक्विडिटी जोन था। ठीक हो गया, आप इस चीज़ को समझें कि ये एक जो लंबी कैंडल्स बनती है ना, वो क्यों बनती हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई बात है, यहाँ पे कोई जो है ना आपकी हाई लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, इस वजह से ये बहुत स्पीड ये जगह ब्रेक हुई। अब पहले बायर्स ने इस जगह को अचीव किया था, अब सेलर्स ने उस जगह को अचीव किया, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी फाइट होती रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट भी वही आता है कि पहले ये यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, अब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश किया पर उसके करीब जा नहीं सकी, और उसके बाद बड़े ही स्मार्टली तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई। अब ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया जो था आपका, ये एरिया आपका था रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये देखें, ये रेजिस्टेंस का एरिया था, ठीक है, उसने इसको ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो ये एरिया बन गया आपका सपोर्ट, ठीक है, जहाँ पे ये ब्लू वाली कैंडल्स नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी सपोर्ट ली, लेकिन उसके बाद उसने फिर इस चीज़ को तोड़ा, तोड़ने के बाद अब ये सपोर्ट का एरिया था ना, सपोर्ट को इसने तोड़ दिया, उसने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया इस बिग रेड कैंडल के थ्रू, और दोबारा इस जगह को उसने लिया एज अ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से उसने लेकर बूम नीचे, ठीक है, यहाँ पे उसने नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी, सही हो गया। तो ये एरिया क्या बन गया, ये आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और इसी तरह सेम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यही चीज़ें जो है आप बेसिकली इसको सर्च करेंगे, आप देखेंगे, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि भाईजान ये जगह जो है ना, ये सपोर्ट इस तरीके से, आपने इसको सपोर्ट को फाइंड आउट करना है, आपने इसमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है, सपोर्ट कहाँ बन रही है, ठीक हो गया ना। ये सारी चीज़ें आपने जो है ढूंढ के निकालनी है। अच्छा, अब एक छोटी सी और एग्जांपल थोड़ी सी ले लेते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन ये कि प्रॉपर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपने मुझे सबसे पहले तो ये करके दिखाना है कि यार डाउन ट्रेंड कौन सा होता है, अप ट्रेंड कौन सा होता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये ट्रेंड लाइन को किस तरीके से मार्क किया जाता है। ये देखें, ये आपका डाउन ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ तक आपका अप ट्रेंड गया, इसी तरह फिर ये आपका डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड आया। अब उसके बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में चली गई, यानी यहाँ से लेके अगर आप देखा जाए इस एरिए से, इस एरिए से लेके इस एरिए तक उसने कोई ख़ास जो है, सॉरी, उसने कोई ख़ास जो है मूवमेंट नहीं की, गई तो अप की तरफ है लेकिन इसी एरिए के दरमियान फंसी रही। अब ये एक और एग्जांपल, बड़ी प्यारी सी एग्जांपल आ रही है, ये देखें, इस एरिए को ये ब्रेक नहीं कर सकी, कितनी दफ़ा ब्रेक नहीं किया इसने, एक दो तीन, तीन चार दफ़ा इस जगह पर आई, लेकिन जब इस लेवल को उसने ब्रेक किया तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कोई मेजर पॉइंट, जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक होगा तो एक बड़ी कैंडल के थ्रू होगा, ये हो गई बड़ी कैंडल, इसने इसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट टाइम इस एरिया के करीब ही जब आएगी तो वो अप की तरफ मूव करेगी, और अब आई, थोड़ा सा उसके करीब आई, लेकिन उसके बाद उसने अप की तरफ मूव कर दिया। तो ये चीज़ जो है आपके समझने वाली है, इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली बात ये कि आपने ट्रेंड को ऑब्ज़र्व करना है कि ट्रेंड होता क्या है, ट्रेंड को कैच करना है आपने, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, लो हाई, लोअर लो, इन सारी चीज़ों को ना आपने देखना है, समझना है, और मुझे चार्ट बना के भेजना है, स्पेशली उनको मैं कह रहा हूँ जो न्यूबीज़ हैं, ठीक है। आपने इसमें हाई और लो को पहचानना है
और उसके बाद चार्ट बना के ग्रुप पे सेंड करना है कि हाई क्या होता है, लो क्या होता है, हमें इस चीज़ की समझ आ गई है, रेंज क्या होती है हमें इस चीज़ की समझ आ गई है, कंसोलिडेशन क्या होती है इस चीज़ की समझ आ गई है। उसके बाद आपने ये देखना है कि सपोर्ट ब्रेक हो रही है तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस बन रही है कि नहीं। इसी तरह रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है तो क्या वो सपोर्ट बन रही है या नहीं। जो एरिया ऑफ ब्रेक होता है उस एरिए पे मेरे भाई आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होता है। ये है आपकी कामयाबी का राज। बस ये दो चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं कहता हूँ यार आपको कोई नहीं हरा सकता। आप ये डेमो पे शुरू करें और आज से आप शुरू कर लें। अब आप ये प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें, डालें, डेमो पे शुरू कर लें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सिर्फ दो चीज़ें ये और एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने आपको बताया, इनगल्फिंग और पिन बार। इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, निगल जाना, खा जाना। यानी अब ये कैंडल जो है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कैंडल जो है बेसिकली, ये कैंडल जो छोटी सी डोजी कैंडल बनी थी, इसके मुकाबले में जो अगली कैंडल बनी वो बहुत बड़ी ब्लू कलर की कैंडल बन गई, बुल्स की कैंडल बन गई। इसने पिछली कैंडल को पूरा खा लिया, ऑब्जर्व कर लिया, इसको कहते हैं एंगल्फिंग कैंडल। और पिन बार तो आपको मैंने बता ही दिया कि पिन बार क्या होता है, हथौड़े की शक्ल वाला होता है। ठीक है, आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ये चीज़ बन रही है तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये एक छोटी सी और एग्जांपल आ रही है यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिली, देन यहाँ पर दोबारा रिजेक्शन मिली, और दो दफ़ा रिजेक्शन मिलने के बाद उसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तोड़ने की कोशिश की। थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड आया, लेकिन उसके बाद स्पीड से ऊपर गई। स्पीड से ऊपर जाने के बाद वापस जब इस एरिया पर आ रही है तो उसने उसको टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो वो थोड़ी सी बुलिश गई है। ठीक है, हमने यही थोड़े से पिप्स पकड़ने होते हैं। पिप्स हमने 50 से 40-50 ही अचीव करने हैं मार्केट में। लेकिन जब एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, जब पता हो जाए, पता चल जाए आपको कि यार मैंने 40 पिप तो मैं ले ही लेता हूँ मार्केट से, तो यार आप बड़ी लॉट के साथ भी 40 ले सकते हैं। और यही स्कैल्पर्स करते हैं। स्कैल्पर्स बेसिकली क्या करते हैं, स्कैल्पर्स यही करते हैं ना कि उनको कंफर्म होता है कि यहाँ से मुझे 40 पिप तो मिल ही जाने हैं, लगाते हैं स्टैंडर्ड की ट्रेड। ठीक है, ठोकते हैं उसको स्टैंडर्ड के साथ और ले लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। यही होता है स्कैल्पर। और कौन सा होता है स्कैल्पर, कोई इतनी बड़ी साइंस तो नहीं होती। यही स्कैल्पर होते हैं जो आप एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो आपने सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए आप वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने इसकी टेक्निक्स को, इसकी बारीकियों को समझना है और एनालिसिस करना है उसके ऊपर, और फिर उसके बाद ट्रेड लेनी है। डेमो पे स्टार्ट लें अल्लाह का नाम लेकर। ठीक है, प्रैक्टिस शुरू करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करें सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे। ये दो चीज़ें आप समझें। अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, रेंजिंग मार्केट क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। ये 3-4 चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं ना, उसके बाद ट्रेडिंग का एडवांस लेवल आ जाता है, प्राइस एक्शन आ जाता है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड आ जाती है, VSA आ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम्स आ जाते हैं, ऑर्डर फ्लो आ जाता है, कैश बुक आ जाती है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी ऑर्डर बुक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यार इतना ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। ट्रेडिंग वो चीज़ है जिसमें आपका सब्र और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर से लालच का और फियर, ग्रीड एंड फियर आपके अंदर से ख़त्म होना चाहिए। इन चीज़ों को आपने ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रेडिंग करनी है तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और ये चीज़ इतनी आसानी से समझ नहीं आती जितनी आसानी से मैं मुंह से निकाल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। इसके ऊपर उबूर हासिल करने के लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत बारीकियों को समझना पड़ता है। जब तक आप खुद किसी समंदर में नहीं घुसेंगे, जब तक आप स्विमिंग पूल में जंप नहीं मारेंगे, आपको स्विमिंग कैसे आएगी। आपको पता है स्विमिंग ऐसे होती है, एक हाथ यूं किया, एक हाथ यूं किया। ठीक है, स्विमिंग मुझे आती है, सुनने में बड़ा आसान है। बाइक चलाना बहुत आसान है, मुझे आती है बाइक चलाना। लेकिन जब तक आप बाइक रश में नहीं चलाओगे, खुली रोड पे नहीं चलाओगे, डिफरेंट एरियाज़ में नहीं चलाओगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली खुद नहीं रन करोगे, आपको नहीं समझ पड़ेंगी इन चीज़ों की। सुनने में बहुत मज़ा आएगा, आप 50 दफ़ा मेरी वीडियो सुन लें, लेकिन आप जब तक खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने का। और जब एक दफ़ा आपको ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल चार्ट समझ आना शुरू हो गया, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता।
आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई चीज़ समझ आ जाए और वो आपका वर्क करना शुरू कर दे तो मुझे दुआ दे देना। फिर भी यार, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, कुछ गलत कह दिया हो, तो आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और और अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्यारे भाई, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, दोबारा पूछो, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा पूछो, 100 दफ़ा पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।